हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की जारी हो चुका है और सभी लोगों ने अपना आंसर की देख लिया होगा। देखने के बाद आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप अपना मार्क्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मालूम की जा सके कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसे कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था और मेरा एग्ज़ाम जो था 29/8/2025 को हुआ था और थर्ड शिफ्ट था, यानी 4:30 से 6 बजे के बीच एग्ज़ाम हुआ था। और मेरे सही जो है 83 सही हो रहे हैं और 16 गलत हो रहे हैं, तो वही लगभग 77.72 करके मार्क्स बन रहे हैं मेरे। तो 100 में मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। आप भी कमेंट करके बताएं कि आपका किस दिन एग्ज़ाम था और कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि सटीक कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सके। चलिए आपको PDF दिखाते हैं, क्वेश्चन किस भाग में कितने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहल का संबंध भारत में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण से है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन 3 सही होगा, स्वच्छ भारत मिशन, ये वाला ऑप्शन सही है। उसी प्रकार आगे क्वेश्चन है कि आप विंडोज़ में किसी विंडोज़ के नैनो कोनों या बॉर्डर का उपयोग करके उसे रिसाइज कैसे कर सकते हैं। तो हालांकि हमने दो आंसर ऑप्शन 2 लगाया था, लेकिन ऑप्शन 1 सही है। माउस पॉइंटर को किसी बॉर्डर या कोने पर जब तक कि वह 2 सिर वाला तीर न बन जाए। फिर आगे क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 2025 को किन 2 राज्यों की स्थापना दिवस की वर्षगांठ मनाएगी। तो यहाँ पर करेंट का क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। एक तरह से जीके और करेंट मिक्स क्वेश्चन है, इसको जीके में भी मान सकते हैं और करेंट में भी मान सकते हैं, तो दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि यकृत में उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है जो रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी फाइब्रोनोजिन हो जाएगा, ये सही भी है। आगे देखिए कि विंडोज़ कंप्यूटर पर वर्डपैड में नई फाइल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो हमने तो ऑप्शन 1 लगाया था, लेकिन ऑप्शन 3 सही है, तो यहाँ पर ये सही होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य का बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। तो इसका सही आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो ये जीके के प्रश्न है और आपको और जीके का प्रश्न दिखाते हैं। ये 1 मई 2025 की स्थिति के अनुसार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी कौन थे। तो सतीश कुमार ही सही आंसर है। फिर आगे क्वेश्चन है कि 2025 में जिनोवा में आयोजित स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत किस खतरनाक कीटनाशक को समाप्त करने पर सहमति हुई। तो यहाँ पर क्लोरोपाइरिफॉस। फिर अगला क्वेश्चन जो है ये लेजर बीम से, तो ये गलत इसका आंसर है। आगे देखिए भी है कि भारत में पश्चिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1817 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। तो इसका हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, हालांकि हमने ब्रह्म समाज लगाया हुआ था, तो ये गलत आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है मधुमेह रोग किस हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है। तो इंसुलिन से होता है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है कि केंद्रीकृत आयोजकों ने दशक तक भारतीय औद्योगिक रणनीति को प्रभावित किया है। तो किस पंचवर्षीय योजना में इसको लिया गया था। तो ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में, और ये सही भी आंसर है और टिक भी मैं लगाया हुआ था। आगे क्वेश्चन जो है कि 13 जून 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस शहर में की गई। तो यहाँ पर नई दिल्ली आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में गर्मी का मौसम समय तक किस अवधि के दौरान होता है। तो मार्च से लेकर मई के बीच में। तो यहाँ भी ऑप्शन फंसाने वाला दिया था, तो ये रियल आंसर सही है। आगे जो क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार व्यक्तियों को अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है। तो ये किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 32 में है, ठीक है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार इसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। आगे क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट दोनों से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर होगा 3, यानी ओडिशा इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी। तो 322 ईसा पूर्व, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आगे जो क्वेश्चन है भारत में कठपुतली कला का सबसे पुराना प्रलेखित साक्ष्य निम्नलिखित में किस भाषा में है। तो यहाँ पर तमिल भाषा में है, तो ये भी सही है, इसको भी टिक लगाया हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रेस सूचना ब्यूरो की 10 मार्च 2025 के विज्ञप्ति के अनुसार बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पर 3 आंसर जो ऑप्शन है वो ये वाला सही है कि पुराने कानून को प्रतिस्थापित करके भारत के समुद्री कानूनों का आधुनिकीकरण, तो ये भी सही था। अगला जो क्वेश्चन है कि ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितना % भाग पर वन होना चाहिए। तो 33% भाग पर वन होना चाहिए। ये 10th लेवल के क्वेश्चन है सभी के सभी, ज़्यादा जीके के जो प्रश्न है 10th लेवल के हैं। तो जो 9-10 पढ़ा होगा उसे दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आसानी से कर ले रहा होगा, या जो बुक्स पढ़ा होगा। फिर आगे जो क्वेश्चन है कि वह एक उग्र राष्ट्रवादी थे जिसका मानना था कि भारत
का एकमात्र, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रहा है। तो यहाँ पर जो उग्र राष्ट्रवाद से ये बाल गंगाधर तिलक ही संबंधित है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्वेश्चन 2025 में भारत सरकार द्वारा घोषित नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन NSF के लिए फंडिंग मानदंडों के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था। तो यहाँ पर जो आंसर है ये 1 नंबर वाला ऑप्शन सही है कि जूनियर और युवा विकास कार्यक्रमों के लिए उनके वार्षिक बजट का कम से कम 20% आवंटन। आगे जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित किया गया था। नागरिकता को तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलत, नागरिकता को हमने 11 लगा दिया था, हालांकि नागरिकता का परिभाषा अनुच्छेद 5 में है, 5 से 11 में है, और परिभाषा अनुच्छेद 5 में ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक्स पॉइंट था, तो मैंडली मिस्टेक कारण हो गया गलत। आगे देखिए कालिदास ने कौन सा शास्त्रीय संस्कृत नाटक लिखा था। तो यहाँ पर तो अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा। फिर आगे जो क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय एक सक्रिय समाज सुधारक थे, तो उन्होंने किसकी स्थापना किया था। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, ये प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग होगा, ये आर्य समाज के भी आप जानते हैं। तो आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद भारत में आधिकारिक स्तर पर हैंडबॉल को बढ़ावा देने के लिए 2025 में प्रारंभ की गई हैंडबॉल एट स्कूल पहल किन संगठनों के बीच सहयोग से है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है ये सहयोग है, ऑप्शन 1 हमने लगाया था ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। फिर आगे क्वेश्चन उसके बाद गुप्त काल में उदग्र शब्द का तात्पर्य से था। तो यहाँ पर ये 3 होगा, 3 नहीं, यहाँ पर ऑप्शन 4 यानी भूमिकर से। ठीक है, 3 लगाया हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है। आगे देखते हैं उसके बाद जीके का अगला प्रश्न 28 मई 2025 तक स्थिति के अनुसार भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ पर जो है 70,683 है। ठीक है, उसके बाद ध्वनि की चाल जो है तरंगधैर्य में, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 से है कि V बराबर λ/T यहाँ पर सही होगा। फिर है कि वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक भारतीय केंद्र शासित बनाया गया। तो यहाँ पर तो जो ऑप्शन होगा ये वाला 3 वाला सही हो जाएगा कि दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को मिला दिया गया था। ठीक है ना, 2019 या 20 के आसपास मिलाया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं भारत और मंगोलिया के बीच निम्नलिखित में से किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण 31 मई 2025 को उलान बटोर में प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर 3 जो ऑप्शन होगा एंडोमेट्रिक एलिफेंट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2024 तक भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन संस्थापित क्षमता कितनी थी। तो यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि 213.70 गीगावाट। फिर उसके बाद है कि HDI में लंबे और स्वस्थ जीवन को कैसे मापा जाता है। तो ऑप्शन 1 यानी कि जन्म पर जीवन प्रत्याशा के अनुसार पर वहाँ पर। आगे देखिए उसके बाद सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं। 2014 की किस योजना का उद्देश्य भारत में यूनिवर्सल बैंकिंग पहुँच प्रदान करना था। तो ये जनधन योजना हो जाएगा। फिर है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन 2025 का 13वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया। तो मालदीव में किया गया था। उसके बाद है कि मध्य लंदन में आयोजित 2025 ब्रिटिश लुक अवार्ड्स समारोह में प्रकाशन की स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये मार्गरेट एटवुड को प्रदान किया गया था। तो ये भी करंट के प्रश्न था, तो ये जो करंट पढ़ा होगा उसको आसानी से लगा लिया होगा। फिर उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 51% शेयर का विनिवेश स्टारलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो अब वेदांता लिमिटेड को कर दिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 यानी 2001 हो जाएगा। फिर उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कृषि प्रयोग करने हेतु ISS एक्सिमोम मिशन 4 में शामिल किया गया। तो ये शुभांकु शुक्ला को शामिल किया गया था, और ये भी काफ़ी चर्चित प्रश्न है, तो ये करंट का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है कि भारत में पर्यटक किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि में योगदान देता है। तो ये जो होगा इसका पंचकी में हमने लगाया हुआ था, हालांकि इसका आंसर जो होगा तृतीयक होगा, तो तृतीयक क्षेत्र में है। फिर उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन देखिए, उसके अगला क्वेश्चन अंतिम जीके के। तो जीके में आगे भारत में जनहित याचिका के मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसे संबंधित है। तो यहाँ पर हमने 4 लगाया हुआ था, हालांकि न्यायिक सक्रियवाद होगा। तो ये जीके के टोटल 40 प्रश्न थे, तो 40 में 40 हमने अटेम्प्ट किया था, जिसमें 27 सही और 13 गलत है। तो जीके में ये है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग चलिए देखते हैं। तो मैथ के भी अच्छा खासा प्रश्न थे। मैथ में 26 सही है। ठीक है, 26 सही है और 3 गलत है, टोटल 29 अटेम्प्ट किया हुआ था। ठीक है, तो मैथ के ये सारे प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं, और मतलब कि ठीक ठाक प्रश्न ये था। क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें अच्छा खासा क्वेश्चन थे जो बनाने के लायक थे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो छूट भी जा रहा था, तो उसको अब चाहो तो आपका प्रैक्टिस बढ़िया है तो बना सकते थे।
तो ये मैथ वाले भाग हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग आपको बताते हैं कि रीजनिंग में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको PDF दे दिया जाएगा। ये देखिए एक मैथ का हमने क्वेश्चन छोड़ दिया हुआ था 26 नंबर, ठीक है। यही ये क्वेश्चन छोड़े थे, उसके बाद सभी को टिक आउट लगाए थे, उसमें से 3 क्वेश्चन गलत है। फिर उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग का हमने 30 में 30 अटैम्प्ट किया था और 30 का 30 सही है, ठीक है। तो रीजनिंग में 30 सही है, मैथ में 26 सही है और GK में 27 सही है। तो ये टोटल जोड़ने पर लगभग यहाँ पर आ जाएगा 83 नंबर आ जाएगा, 83 सही और 16 गलत, वही लगभग 77 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है, 77.72 रॉ मार्क्स है। तो आप भी अपने मार्क्स को कमेंट करें ताकि मालूम किया जा सके कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, और शिफ्ट और डेट के अनुसार अपने मार्क्स को जरूर कमेंट करें। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।